हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा डिसीजन सरफेस जो के वैल्यूज़ के अलग अलग चेंज होते हैं, तो थोड़ा उनका डायग्राम से वो मैं दिखाना चाहता हूँ। और अगर आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने उस वीडियो में बात करी थी। एक पाइथन का प्रोग्राम, एक मशीन लर्निंग का एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने एक डेटा सेट लिया था जो कि एक एम्प्लॉय, जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ का डेटा सेट था। उसमें हम ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो पर्टिकुलर बंदा है वो कोई कार को परचेस करता है या नहीं। तो हमारे पास डेटा सेट था जिसमें ये पहले से ही वैल्यूज़ दी हुई थी कि उसने कुछ जगह परचेस की थी, कुछ जगह परचेस नहीं की थी। और हमको ये प्रिडिक्ट करना था कि मशीन से प्रिडिक्ट करवाने थे कि क्या वो वैल्यूज़ मशीन कैसी प्रिडिक्ट करती है। और हमने प्रिडिक्ट करा के भी देखा और हमने एक्यूरेसी भी निकाली। और हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आई थी, कुछ 80%। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और साथ ही साथ आई बटन पर भी वो वीडियो फ्लैश हो रही होगी इस वक्त, तो आप लोग वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अलग अलग डिसीजन सरफेस के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक के एन एन कंपेरिजन करके एक फंक्शन बनाया है और इसके आर्गुमेंट में मैंने दिया है डेटा। डेटा क्या है, जो हमारा डेटा है, ठीक है। और एन नेबर्स, मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे 15 दे दिया है, लेकिन हम बार बार चेंज भी करते रहेंगे। फिर मैंने क्या किया है, जो हमारा डेटा है उसको मैंने एक्स और वाई वैल्यूज़ में चेंज किया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में किया था। और आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, ये मैटप्लॉटलिब का कोड है, तो अभी आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद वापस मैंने यहाँ पे वही काम किया है कि नेबर्स, जो हमारा नेबर्स, मैंने यहाँ पे एसकेएलएन से नेबर्स को इंपोर्ट किया है। और नेबर्स के अंदर एक पैकेज है के नेबर्स क्लासीफायर, और इसमें एन नेबर्स दे करके इस कोड से, इतने कोड से मैंने अपनी मशीन को ट्रेन कराया है, ठीक है, अपने मॉडल को ट्रेन कराया है। और ट्रेन कराने के बाद फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है कि वो मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं, मतलब प्रिडिक्शन सही दे रहा है कि नहीं। रियल फंक्शन क्या करता है, रियल फंक्शन डायमेंशन को रिड्यूस करने के काम आता है। डायमेंशनल रिडक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे डायमेंशन से आप कंफ्यूज मत होइए, डायमेंशन ऑफ फीचर्स बिल्कुल सेम है। मतलब अगर हम फीचर्स की डायमेंशंस की बात करें तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में हम उन्हीं को फीचर्स बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फीचर्स एक ही है, मशीन लर्निंग में वो फीचर्स हैं, और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वो डायमेंशन बोलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे हम एक्स एक्सेस बनाते हैं, वाई एक्सेस बनाते हैं, तो मशीन लर्निंग में वही एक्स एक्सेस जो होता है फीचर 1, और वाई एक्सेस जो रहता है वो फीचर 2 हो जाता है। और वहीं अगर हम जेड एक्सेस बनाए तो फीचर 3, और कोई एक्सेस बनाए तो फीचर 4, फीचर 5। हम 3 एक्सेस से ज़्यादा तो काम कर नहीं सकते, लेकिन मशीन कर सकता है। तो इसलिए ये रेबल फंक्शन क्या करता है, ये डायमेंशन को रिड्यूस करने के काम आता है। और डायमेंशन से आप लोग को कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, डायमेंशन मतलब कि फीचर्स, ठीक है, जो अलग अलग फीचर्स हमारे पास दिए हैं। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि एन डायमेंशन, मतलब जो हमारे पास एन फीचर्स दिए रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी पर्सन की हाइट प्रिडिक्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फीचर्स पहले से ही दिए हुए हैं कि उसका वेट कितना है, उसकी कंट्री की एवरेज हाइट कितनी है, और उसका हेयर कलर कितना है। और इसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स दिए होंगे, सपोज 6-7 फीचर्स दिए हुए, तो वो 6-7 डायमेंशन हो गए, मतलब, ठीक है। तो आप लोगों को इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जेड डॉट रीशेप वगैरह ये सारी चीज़ें मैटप्लॉटलिब से हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट SPLT ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, जैसे मैंने कल नमपाई को मैटप्लॉटलिब को किया, नमपाई और पांडास को किया था। तो वैसे मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट SPLT, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे PLT को यूज़ किया है, PLT डॉट शो, तो इससे हमको ये सारे ग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है। और PLT डॉट टाइटल से हम ग्राफ का टाइटल दे सकते हैं हमारे, ठीक है। और फिर PLT डॉट स्कैटर, आप अलग अलग तरीके से, ये जो मैंने यहाँ पे कलर्स दिए हैं, ये सारे यहाँ पे कलर्स से और पी कलर मैश से, इन सब से मैंने यहाँ पे कलर दिए हैं। तो आप लोग को इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे करके क्लियर होंगी जब मैं मैटप्लॉटलिब आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो आज की वीडियो में देख लेते हैं कि ये के की वैल्यूज़ के लिए डिसीजन सरफेस कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने के की वैल्यू 1 ली है, ठीक है। हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा का नाम है 6 ओवरलैप। तो ये क्या है, ओवरलैप डेटा है, तो मतलब एक तरह से ऐसा है कि सारे मिक्स्ड हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज हो रही है के की वैल्यू 1 ली है, तो यहाँ पे देखिए एक सिर्फ, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ब्लू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। एक ब्लू पॉइंट के लिए इसने क्या किया है, इस पूरे रीजन को ही ब्लू कर दिया है। यहाँ पे एक ब्लू पॉइंट है बट, और इसने एक ब्लू पॉइंट के लिए इस पूरे रीजन को ब्लू कर दिया है। अब सपोज कोई नया क्वेरी पॉइंट आता है तो वो उसको क्या बोलेगा, ये ब्लू ही है, क्योंकि इसके सबसे नियर पॉइंट जो है ब्लू है। लेकिन अगर मान लो मैं के की वैल्यू बढ़ा देता, 5 देता है, 3 देता, तो शायद वो एक दो रेड पॉइंट्स को देखता और इनको कंसिडर करता कि ये नहीं, रेड होना चाहिए। लेकिन क्योंकि के की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो इसने पूरा ब्लू डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे के की वैल्यू 5 बढ़ाता हूँ, तो ये मैंने के की वैल्यू 5 बढ़ाई, के की वैल्यू 5 बढ़ाने पे क्या हुआ, यहाँ पे अब देखिए, अब इसने इस पूरे रीजन को ब्लू नहीं, रेड डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये छोटे छोटे जो रेड रीजन आ रहे थे, अब वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। के की वैल्यू 15 कर देता हूँ तो और हमारा सरफेस और ज़्यादा स्मूथ हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर के की वैल्यू 30 पे और ज़्यादा स्मूथ हो गया, और लीनियर कर्व हो गया, और जो छोटे छोटे सरफेस आ रहे थे वो हट चुके हैं।
के की वैल्यू 50 पे तो बिल्कुल ही लीनियर लाइन टाइप का एक सरफेस मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि डिसीजन सरफेस अलग अलग के वैल्यूज़ के लिए कैसे काम करता है। फिर एक दूसरा डेटा है मेरे पास जो कि यू शेप का है। यू शेप का मतलब इस तरीके का डेटा है वो, एक यू शेप ऐसा है, ठीक है, और एक यू शेप ऐसा है। ठीक है, ये दो यू शेप हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, एक ये मेरा यू शेप है रेड पॉइंट्स का, और एक ये मेरा यू शेप है ब्लू पॉइंट्स का, यू के अंदर यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे के की वैल्यू 1 के लिए क्या हो रहा है, के की वैल्यू 1 के लिए ये छोटी छोटी रीजन्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं के की वैल्यू बढ़ाता हूँ 5 करता हूँ तो ये देखिए छोटे छोटे रीजन्स इसने क्रिएट करना बंद कर दिया। अब क्लियरली हमको यू शेप दिख रहा है। और के की वैल्यू 15 बढ़ाते रहो और क्लियरली हमको अब से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये यू शेप है। के की वैल्यू 30 पे थोड़ा और लीनियर हो गया है। ठीक है, अब तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट आता था वो रेड है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आता था वो ब्लू है, क्लियरली हमको नोटिफाई करेगा। ठीक है, फिर एक दूसरा डेटा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक सर्कल हमारा ऐसा, ठीक है, एक सर्कल जो है हमारा ऐसा, ये ऐसा, और एक दूसरा सर्कल मैं बनाता हूँ उसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो ये दूसरा सर्कल है वो हमारा ऐसा है कुछ, ये है। ठीक है, और इन दोनों के सेंटर सेम है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर। तो मतलब एक सर्कल और उसके ऊपर दूसरा सर्कल। तो सेम हमको डेटा यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये सेम डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये एक सर्कल, एक जो दूसरा सर्कल, लेकिन दोनों अलग अलग है, मतलब सरफेस सही नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सर, लेकिन जैसे के की वैल्यू 5 करी थोड़ा क्लियर सरफेस हुआ, के की वैल्यू 15 करी तो और क्लियर हुआ, के की वैल्यू 30 करी तो थोड़ा सा ये अजीब टाइप का हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मतलब हर के की वैल्यू के लिए सही नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सरफेस सही है, लेकिन हमने ऊपर देखा था कि यहाँ के लिए बिल्कुल सही आ रहा था, इसके लिए बस ये गड़बड़ हुआ। फिर हम एक दूसरा डेटा हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स 2। यहाँ पे कैसा डेटा है कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसी के जस्ट बगल में है। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे नॉन स्मूथ कर्व है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, यहाँ पर जाते रहा और स्मूथ हो गया। ये देखिए यहाँ पे रेड सरफेस दे रहा है, यहाँ पे ब्लू सरफेस दे रहा है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉन लीनियर कर्व था, यहाँ पे बिल्कुल ही लीनियर कर्व हो चुका है। ठीक है, फिर हम और आगे जाते हैं, एक लीनियर सेपरेबल है। तो ये लीनियर सेपरेबल अभी यहाँ पे मतलब लीनियर सेपरेबल मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मेरा ये डेटा है, ठीक है, और मैंने बोला कि कुछ मेरे ब्लू पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये मेरे कुछ यहाँ पे ब्लू पॉइंट्स हैं, और कुछ मैंने बोला यहाँ पे रेड पॉइंट्स, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे रेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, आर ई डी, ये मेरे यहाँ पे सारे रेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि लीनियरली सेपरेटेड मतलब कि ब्लू पॉइंट्स बिल्कुल अपनी अलग जगह पे हैं, रेड पॉइंट्स बिल्कुल अपनी अलग जगह पे हैं। अगर मैं इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इससे दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा, जिसमें जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं ना वो लीनियर लाइन के ज़रिए अलग अलग हो जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, ये लीनियरली सेपरेबल है, लेकिन के की वैल्यू 1 के लिए डिसीजन सरफेस बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। के की वैल्यू 5 कर दिए थोड़ा सा स्मूथ हुआ, के की वैल्यू 15 पे और स्मूथ हो गया, के की वैल्यू 30 करूँगा तो बिल्कुल लीनियर आ जाएगा, 50 पे बिल्कुल सीरीज स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर एक और दूसरा हमारे पास है आउटलेयर। आउटलेयर क्या होता है, आउटलेयर हमारे पास एक सपोज ये हमारा डेटा है, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, यहाँ पे मेरे सारे ब्लू पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मेरे सारे रेड पॉइंट्स हैं, लेकिन सपोज कोई एक ब्लू पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है, और कोई मेरा एक रेड पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर है। मतलब जो जंबल ऑफ पॉइंट जो मेरे सारे रेड पॉइंट्स हैं उन सबसे दूर है ये मेरा रेड पॉइंट, और जो मेरे ब्लू पॉइंट्स हैं उन सबसे दूर है ये ब्लू पॉइंट। तो ये पॉइंट आउटलेयर मतलब लेयर के आउट में है, तो इसको हम आउटलेयर बोलते हैं ऐसे पॉइंट्स को जो हमारे ग्रुप ऑफ पॉइंट से दूर रहते हैं। तो इनको हम जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, आउटलेयर्स। तो ये मेरे जो है ना ये आउटलेयर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, आउटलेयर्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे मॉडल को, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जब आउटलेयर्स में हम आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस अभी समझाना था कि आउटलेयर क्या होते हैं। तो ये मेरे जो है आउटलेयर है। ठीक है, फिर हम और देखते हैं के की वैल्यू 1 के लिए एक्स, और मतलब ये क्या कर रहा है, एक प्लस साइन बना रहा है, ये एक ऐसा प्लस और ये एक ऐसा प्लस, ये एक वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये नॉन स्मूथ कर्व है, के की वैल्यू 5 करिए थोड़ा सा स्मूथ हुआ, के की वैल्यू 15 पे और ज़्यादा स्मूथ हो गया, के की वैल्यू 30 पे और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। फिर टू स्पायरल मतलब एक स्पायरल के अंदर दूसरा स्पायरल। ठीक है, तो एक ये स्पायरल है हमारा ब्लू वाला और उसके अंदर एक दूसरा स्पायरल है हमारा रेड वाला। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 के लिए, के की वैल्यू 5 के लिए, के की वैल्यू 15 के लिए, तो ये अलग अलग तरीके से डिसीजन सरफेस बता रहा है। फिर एक ये है रैंडम। रैंडम मतलब सारे पॉइंट्स रैंडमली हैं, तो इसके लिए देख लिए डिसीजन सरफेस मतलब कहीं पे भी सही डिसीजन सरफेस बता ही नहीं पाएगी क्योंकि पॉइंट्स बिल्कुल रैंडम है।
तो हम लोग ने देखा था कि एक फेलियर की तरह हो सकता है हमारे मॉडल के लिए कि अगर पॉइंट बिल्कुल जंबल है तो क्वेरी पॉइंट को वो सही तरीके से बता ही नहीं पाएगा। तो ये है कुछ डिसीजन सरफेस अलग अलग की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये कैसे डिसीजन सरफेस चेंज होते हैं अलग अलग की वैल्यूज़ के लिए। ये मेरे को एक इंटरनेट से फाइल मिली थी, तो मैं उसी से आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मैंने कोड खुद से नहीं लिखा है, ये मेरे को इंटरनेट से मिली थी। ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को कोड का बताया, बस आप लोग को इसको थोड़ा ये ग्रिड साइज जो साइज़ है आप लोग को इनको इग्नोर करना है, क्योंकि ये है ना, ये मेरे सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है। मेन जो इनका फंडा था वो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमको एसकेएलएन से नेबर्स को इंपोर्ट करना है। हमने क्या किया था पिछली बार, एसकेएलएन से डायरेक्ट के नेबर्स क्लासीफायर को प्रिंट इंपोर्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने नेबर्स पैकेज को प्रिंट किया और इससे फिर मैंने नेबर्स डॉट के नेबर्स क्लासीफायर को निकाला और यहाँ पे एन नेबर्स आर्गुमेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोग को इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके करना है। पीएलटी डॉट फिगर मतलब जो हमारा फिगर प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। स्कैटर मतलब अलग अलग स्कैटरिंग दे रहा है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू। ठीक है, तो आप लोग को इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने डेटा यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है, और इस डेटा को यहाँ पे पास किया और यहाँ पे की वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये अलग अलग ये दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये इस वीडियो में कि डिसीजन सरफेस कैसे क्या काम करते हैं, की वैल्यूज़ के लिए कैसे चेंज होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या ये सब कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लोग को लगता है, अगर मेरे को लगेगा कि डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की गई कोई वीडियो, तो मैं दोबारा वो वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।